बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 सब्जेक्ट SST लेसन नंबर 4 द पोलर रीजन्स एंड एक्सप्लोरेशन। इस चैप्टर के अंदर जब आपने रीडिंग करनी है आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर आपको पोलर रीजन्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, 2 पोलर रीजन्स हैं, दोनों की जो है करैक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई हैं। इसके अलावा कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने एक्सप्लोरेशन की हुई है, उनके बारे में आपको बताया है। हम क्वेश्चन आंसर सीधा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द 2 पोलर रीजन्स कॉल्ड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम। 2 पोलर रीजन्स जो हैं हमारे पास, उनको हम क्या कहते हैं और उनके अंदर फ़र्क बयान करना है। द 2 आंसर है, द 2 पोलर रीजन्स आर कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल। ठीक है, इसको कहा जाता है। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो बताएंगे हम। हमने इन दोनों सर्कल्स के दरमियान में हमने एक लाइन लगाकर इसके अंदर फ़र्क बताना है। आर्कटिक रीजन है पहले आपका, दूसरा है अंटार्कटिक रीजन। 3 पॉइंट्स हैं दोनों के डिफरेंस। फर्स्ट है द आर्कटिक रीजन इज़ कंपोज इंटायरली ऑफ आइसबर्ग्स। ये सारा का सारा आइसबर्ग से बना हुआ है। आपको पता आइसबर्ग्स क्या होते हैं? बर्फ़ के वो बड़े बड़े टुकड़े। एक तो वो मामूली सी हरकत कर रहे होते हैं, दूसरा जितना वो ज़मीन के ऊपर होते हैं उतना ही उससे ज़्यादा अंदर होते हैं। सेकेंड है टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एयर आर बिलो -23 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो साल में ज़्यादातर -23 होता है। थर्ड पॉइंट है, देयर आर पोलर बेयर्स बट नो पेंगुइन्स। इस हिस्से में आर्कटिक रीजन में पोलर बेयर्स होते हैं लेकिन पेंगुइन्स नहीं होते। अब अंटार्कटिक रीजन का हम पढ़ेंगे डिफरेंस। द अंटार्कटिक रीजन इज़ अ ह्यूज लैंड मैस कवर्ड विद आइस एंड स्नो। बहुत बड़ा जो है ये हिस्सा है ज़मीन का और इस सारे का सारा कवर है आइस के साथ। ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर -23 था, यहाँ पर है द टेम्परेचर आर एज लो एज -87 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ 23 है माइनस और यहाँ -87 है। ये 2 डिफरेंस हो गए। थर्ड है, देयर आर पेंगुइन्स इन दिस रीजन। इस रीजन के अंदर पेंगुइन्स हैं बट नो पोलर बेयर्स। आपको अपने जहन में रखना है जो अंटार्कटिक रीजन है जहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा गिरा हुआ है, जहाँ पर ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर पेंगुइन्स हैं, पोलर बेयर्स नहीं है। लेकिन आर्कटिक रीजन के अंदर पोलर बेयर्स हैं और पेंगुइन्स नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या है? द आंसर इज़ एक्सप्लोरेशन इज़ द एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अनफेमिलियर प्लेसेस। ठीक है, एक्सप्लोर करना होता है उन जगहों पर जाना जिनको पहले किसी ने नहीं वहाँ पर सर्च किया, वहाँ पर कोई पहले पहुँचा नहीं था। जब वहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ पर हम तहकीक करते हैं, वहाँ पर फर्स्ट कदम रखते हैं, वो है एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द एनिमल्स फाउंड इन द पोलर रीजन्स। उन एनिमल्स के नाम लिखें जो पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव इन द कोल्ड। वो इतनी ठंड में किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कैसे रह सकते हैं। अब आम इंसान वहाँ जाकर नहीं रह सकते हैं तो वो किस तरह से रहते हैं। सील्स, व्हेल्स एंड पेंगुइन्स लिव इन अंटार्कटिक रीजन। ये जो तीनों हैं ये अंटार्कटिक रीजन में हैं। पोलर बेयर्स, वालेसेस एंड व्हेल्स लिव इन द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल में पोलर बेयर्स वगैरह रहते हैं। अब देखिए, अल्लाह पाक जब भी किसी जगह पर किसी को पैदा करता है तो वहाँ के हालात से निपटने के लिए उसके अंदर सलाहियत पैदा करता है। हम लोग गर्म इलाके के रहने वाले हैं तो उससे हमारे जो है वो अंदर वो चीज़ें पैदा कर दी हैं कि हम उस इलाके के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। डेजर्ट रीजन में जो एनिमल्स हैं जस्ट लाइक कैमल, उसके अंदर जो है अल्लाह पाक ने पानी को ज़ख़ीरा, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता, पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखी होती है। वो एक दफ़ा अगर पेट भर कर पानी पी लेता है तो वो कई दिन तक पानी के बगैर रह सकता है। ठीक है, तो इसी तरह जो एनिमल्स जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं उनको भी अल्लाह पाक ने वैसा ही निज़ाम दिया है, वैसे ही उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। द एनिमल्स इन द पोलर रीजन्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनकी स्किन के अंदर जो है वो थिक लेयर होती है फैट की, विच कीप्स आउट द कोल्ड, जो कि ठंड को बाहर रखती है, उनको गर्माइश देती है और उनको ठंड का एहसास नहीं होने देती। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने नोटबुक पे राइट करना है और लर्न करना है। अपनी बुक की इस चैप्टर की रीडिंग कीजिए। आप लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट लाइंस को आपने किस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालना होता है, उनको रीडिंग करते हुए पढ़िए। इंपॉर्टेंट लाइंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके उनको लर्न कीजिए। यही आज का आपका काम है।